बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। इससे पहले जो टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सिंपली इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और हमने देखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड द वेक्टर एरिया। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। इस टॉपिक को समझने के लिए पहले हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक सफ़ियर है, क्लोज्ड सरफेस है, सफ़ियर है, सफ़ियर ऑफ अ रेडियस स्मॉल आर, और इसके सेंटर में हमारे पास पॉइंट चार्ज क्यू पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इस सफ़ियर में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है दैट इज़ रेडियली आउटवर्ड along द सर्कल और द सफ़ियर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड है, आउटवर्ड नॉर्मल। और हमने जो एरिया हमने लेना है, हमारे पास फ्लक्स जो होता है दैट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड द एरिया वेक्टर। तो एक चीज़ तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ गई, दूसरा एरिया वेक्टर। तो हम इस पर्पस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए ड्यू टू द क्लोज सरफेस दैट इज़ द सफ़ियर, हम जो टोटल सफ़ियर है इसको स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे। स्मॉल एरिया एलिमेंट फॉर एग्जांपल डेल A1, डेल A2, डेल A3 एरिया एलिमेंट्स हैं। और ये एरिया एलिमेंट्स जो हैं वो इतना छोटा है कि इसमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू सेम रहेगी। तो अब हम जब और फॉर डेल A1 इसके लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, E1, और डेल A2 इसके लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू E2 है, एंड सो ऑन। अब हमने फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे फ्लक्स phi1 दैट इज़ इक्वल टू E1 डॉट डेल A1 एरिया वेक्टर, और दैट इज़ इक्वल टू E1 डेल A1 कॉस ऑफ थीटा। इस केस में किसी भी जगह पे जब हम ले रहे हैं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी हमेशा क्या होगी, दैट इज़ आउटवर्ड नॉर्मल। दैट मीन किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो सो दैट between them angle is 0 and the expression can be written as E dot del A that is equal to E del A. Or for the first element, area element, phi1 that is equal to E1 dot del A1 that is equal to E1 del A1. And for the second area element हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा phi2 that is equal to E2 dot del A2 and that is equal to E2 del A2, or similarly for all other area elements. And phi n that is equal to En dot del An, or that is equal to En del An. अब हमने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है, दैट इज फाई, दैट इज इक्वल टू phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 एंड सो ऑन। तो हम क्या करेंगे, phi1, phi2 एंड phi3 की वैल्यू जो है वो इसमें पुट कर देते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, phi दैट इज इक्वल टू E1 del A1 plus E2 del A2 plus E3 del A3 and so on to del En del An। और हमें पता है कि चूँकि सरफेस पे आप ले रहे हैं तो सरफेस का डिस्टेंस जो सेंटर से है वो इक्वल है, तो इसका मतलब है तमाम पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो सेम है। दैट मीन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E1 दैट इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 एंड सो ऑन टू En। तमाम पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब है हम बजाय इसके कि हम लिखें E1 E2 E3, हम सिंपली क्या लिख देंगे, सब की जगह पे E लिख देंगे। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, फाई दैट इज़ इक्वल टू E, और आप कॉमन भी ले लें तो E इंटू डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 एंड सो ऑन टू डेल An ब्रैकेट क्लोज। अब क्या है, टोटल फ्लक्स दैट इज़ इक्वल टू E इंटू जो ब्रैकेट के अंदर क्या था, दैट इज़ द टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर, और टोटल एरिया ऑफ द क्लोज सरफेस।
और हमारे पास चूँकि इस केस में क्लोज सरफेस क्या है, दैट इज़ अ स्फीयर, और स्फीयर का एरिया क्या होता है, दैट इज़ 4πr²। तो अब हम वैल्यू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू लगाते हैं और स्फीयर का एक टोटल एरिया लगाते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, फाई दैट इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² मल्टीप्लाइड बाय area of the sphere, that is 4πr²। तो फाइनली phi that is the flux through the closed surface, that surface is a sphere, is equal to Q/ε0। अब ये लास्ट इक्वेशन आ गई और ये इक्वेशन क्या शो करती है कि टोटल फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस एंड द नेचर ऑफ द मीडियम। सिर्फ दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, इसके अलावा ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। तो ये हमारे पास था फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू। मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी। बहुत